तो देखिए सबसे पहले गूगल पे हम सर्च करेंगे PPC 2026। अब जैसे हम सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज जो है वो खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ परीक्षा पे चर्चा 2026, हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऊपर देखिए तो ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इंग्लिश, और इसको अगर हम नीचे क्लिक करेंगे तो इसमें हिंदी आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, हिंदी कर दिया, लैंग्वेज चेंज हो गई। अब यहाँ पर भागीदारी जो लिखा हुआ है, कुल प्रतिभागी कितने हैं, इसके बाद में पुरस्कार के बारे में ज़रूरी तारीखें हैं, उसके बाद में यहाँ पर अभी भाग लें, इसके नीचे थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके तौर पर हिस्सा लें। पहला है छात्र स्वभागीदारी, यानी कि छात्र अपना रजिस्ट्रेशन खुद से करेगा, ठीक है ना। इसके बाद में छात्र शिक्षक के माध्यम से भागीदारी, मान लीजिए छात्र के पास में फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो शिक्षक जो है वो अपने मोबाइल नंबर से छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में शिक्षक का कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, और फिर माता पिता का कैसे होगा रजिस्ट्रेशन इसके लिए। और यहाँ पर तारीख जो शुरू होने की दी है वो 1 दिसंबर 2025 है, और जो अंतिम तारीख दी हुई है वो 11 जनवरी 2026 है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं छात्र की स्वभागीदारी, यानी कि छात्र जो है वो खुद से रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें इंटर करनी है, एक तो छात्र का पूरा नाम है और उसका दूसरा मोबाइल नंबर। तो जैसे मैंने मान लिया छात्र का नाम जो है वो यहाँ पर टाइप किया और एक मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर OTP आ गया है 060932। अब ये OTP इंटर करके मैंने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में अब आप देखेंगे छात्र का नाम आ जाएगा और छात्र जो है वो अपनी डिटेल भरेगा। तो छात्र ने यहाँ पर सबसे पहले तो आपको छात्र का नाम लिखना होगा और उसका लास्ट जो सरनेम होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद अगर उसकी कोई ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी आपको लिखनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, सेलेक्ट करना है मेल है, फीमेल है या फिर अदर है। तो मेल है और फीमेल, अदर का अगर मैं देखता हूँ तो अदर में कोई और ऑप्शन खुल के नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि 3 ही ऑप्शन है। तो मेल मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ उसकी लिखनी है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। तो क्लास में देखिए यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब लिखा हुआ है, आप कोई क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसका एड्रेस डालना है, आपने उसका एड्रेस लिख दिया। यहाँ पर माता पिता का नाम डालना है, तो पहले माता का नाम लिखना है फिर पिता का नाम लिखना है डैश लगा के। इसके बाद स्कूल का विवरण आपको देना है, स्कूल का नाम भरना है। इसके बाद देखिए नीचे बोर्ड है, बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए बोर्ड यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर जो भी बोर्ड है वो उसका आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में स्कूल का फिर से एड्रेस मांग रहा है। उसके बाद देखिए देश आप अपने आप ही लिख के आ जाएगा इंडिया। यहाँ पर आप जो है वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, सारे स्टेट दिए हुए हैं। उसके बाद उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी ज़िला आपका है वो ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका पिन कोड डाल देंगे। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट शैल वन डू व्हाइल रिवाइजिंग अ लेंथी टॉपिक, किसी लंबे विषय को दोहराते समय क्या करना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है, विषय वस्तु को एक बार में समाप्त करें, विषय को रटें, विषय को विभाजित करें, कठिन विषयों को छोड़ दें। तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर जो सही होगा वो ये होगा कि सब डिवाइड द टॉपिक, यानी कि अगर आपको लेंथी टॉपिक पढ़ना है तो उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लें और उसके बाद उसको पढ़ें। फिर उसके बाद अगला है कि किसानों के लिए PMS कुसुम योजना का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर अपने हिसाब से कर देना है।
उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक सोच परीक्षा के तनाव को कम करती है? मुझे परिपूर्ण होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है, मुझे कक्षा में प्रथम आना है। तो तनाव को जो कम करती है वो यही है कि भाई मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। ठीक है ना, ये आप अपनी अपनी सोच से कर सकते हैं, मैं अपनी सोच से कर रहा हूँ। मिशन अमृत सरोवर का काम क्या है? तो मिशन अमृत सरोवर का काम जो है वो जल निकायों का कायाकल्प है। ठीक है ना। उसके बाद में, विच गवर्नमेंट स्कीम इज रन बाय द नीति आयोग टू प्रमोट द टेक स्टार्टअप्स स्टूडेंट्स इनोवेशन। ठीक है, तो मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन जो है वो क्या है, इनोवेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना, तो देखिए हर एक स्टूडेंट के माइंड में एक अपना सवाल होता है और वो प्रधानमंत्री जी से क्या सवाल पूछना चाहता है वो पूछता है। और यहाँ पर एक कंडीशन उन्होंने लिखी हुई है कि ये 500 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है 500 अंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 500 अंकों में जो है वो इसको जो है वो लिखेगा। ठीक है, तो लिखने के बाद में वो सबमिट कर देगा। ठीक है, उसकी जो भी क्वेरी है वो क्वेरी लिखेगा और सबमिट कर देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इनवैलिड पेरेंट नेम, देखिए जरा दिखा रहा है इनवैलिड पेरेंट नेम, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हो सकता है डैश ना लगी हो, तो कोई दिक्कत नहीं, गैपिंग लेके हम भर सकते हैं, डैश नहीं लगाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो भी चेंज हो गए। तो चलिए फिर से हम एक बार इसको फिल करेंगे क्वेश्चंस को और उसके बाद फिर से सबमिट करेंगे। अगर मान लीजिए सबमिशन में कोई मिस्टेक होती है तो फिर से आपको वो वही प्रोसेस फिर से अपनानी पड़ेगी। तो पहला है कि कौन सी आदत सकारात्मक चिंतन में सहायक होती है। लिखा है कि मैं इस परीक्षा में अवश्य ही अनुत्तीर्ण रहूँगा, शांत और एकाग्र रहकर मैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता हूँ। परीक्षा अत्यंत कठिन है और मैं प्रयास भी नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य बेहतर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन ही सही रहेगा। उसके बाद में आजीवन सीखने और अनुकूलता के पीछे प्रेरक शक्ति क्या होती है? तो प्रेरक शक्ति जो होती है वो हमेशा क्यूरोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। किस सरकारी पहल का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करना है? तो ये मुझे लगता है कि सेतु भारतम जो है यही है, बट मैं भी श्योर नहीं हूँ लेकिन लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में अगला जो है वो स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य बढ़ावा देना है पारंपरिक कला और शिल्प को, स्टार्टअप को ऋण और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल कौशल विकास से रोजगार के अवसर। तो मेरे हिसाब से स्किल को ही डेवलप करने का होगा, तो फोर्थ ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। व्हाट इज़ द हेल्दीएस्ट वे टू डील विद एंगर? क्रोध से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चीज़ें फेंकना, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, अपशब्द का प्रयोग करना, गुस्से वाले संदेश ऑनलाइन भेजना। तो इसमें यही है कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, तो ये है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को फिर से आपने जो भेजा है अब आप सबमिट करेंगे। आई होप कि ये आएगा कि नो चेंज। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा भर चुका है।